हम सर सिर्फ गॉड, सर गॉड पे क्यों जाके रुके? ये भी तो हो सकता है कि इस यूनिवर्स को बनने के लिए जो भी चीज जरूरी थी, या जो हम्म, सिंगुलैरिटी का जो बिग बैंग है, हम्म, जिसमें कहा जाता है कि सारा जितना भी आज यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है वो कहीं एक टाइम पे एक सिंगुलैरिटी में मौजूद था, सारा इकट्ठा। सही। सर वो भी तो हमेशा से हो सकता है। गॉड हमेशा से ऐसा कैसे, मतलब ये क्यों जरूरी है सर कि गॉड ही हमेशा से? नहीं, आप ये वो तो चलो हाँ। गॉड गॉड ना कहो, आप किसी ना किसी सबब को आप इटर्नल मान रहे हैं ना, ठीक है, ना कहो गॉड्स को। हाँ आप तो हाँ किसी ना सर। किसी कॉज को आप इटर्नल मान रहे हैं ना, हाँ सर ये सही है, ये बिल्कुल सही है कि कोई ना कोई चीज तो थी जो इटर्नल जो है, हमेशा से। जो हाँ इटर्नल जो है, इतना। जिसको किसी ने नहीं बनाया, राइट? हाँ सर। हाँ। मान लिया। हाँ सर। अच्छा, अब मैं आपको एक, आपसे एक सवाल करता हूं। उस सवाल ये है कि सूरज की जो रोशनी है उसका सबब क्या है? सूरज की रोशनी। हाँ। सर सूरज के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं जो, मतलब यानी सर मैं, क्योंकि यानी मैं आप ये कह रहे आर्किटेक्ट। हैं आसान जवाब में कि खुद सूरज ही है? हाँ सर कह सकते हैं सूरज ही। सूरज ही सबब है ना सूरज की रोशनी का? हाँ। हाँ खुद ही ये सूरज ही है। अच्छा, ये सूरज जो है वो कब से रोशनी दे रहा है? सर सूरज को बने हुए अगर 3.5 बिलियन साल अर्थ को हो गए तो सर हो गए होंगे 8 बिलियन साल शायद, पता नहीं, मुझे अच्छे से नहीं पता इस बारे में। चले 8 बिलियन साल सूरज को बने हुए हैं, और 8 बिलियन साल से ही सूरज रोशनी दे रहा है ना? हाँ सर। ओके। ऐसे भी तो हो सकता था कि सूरज बन गया 8 बिलियन साल पहले, और हम्म। उसके बाद उसने सोचा कि यार 4 बिलियन साल आराम करते हैं, 4 बिलियन साल के बाद देंगे रोशनी, खाम खाई अभी जरूरत है नहीं। पॉसिबल है? हम्म। नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? सर सूरज कोई सर सूरज कोई ऐसी चीज कॉन्शियस नहीं है सर, सिंपल सी बात। कॉन्शियसनेस नहीं है ना, हाँ। राइट? तो सूरज का जो इफेक्ट है, सूरज की रोशनी, उसकी एज और सूरज की एज दोनों बराबर हैं। क्यों? इसलिए कि सूरज में कॉन्शियसनेस नहीं है, हम्म। है ना? अब मुझे बताइए कि इस कायनात का जो सबब है, जिसको आप हम्म। गॉड मानने को तैयार नहीं है, आप हम्म। उसको इटर्नल मान रहे हैं, और हम्म। कायनात को आप इटर्नल नहीं मान रहे हैं। अब या तो आप उस कॉज में ये कहें कि कॉन्शियसनेस है, या कहें कि हम्म। कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर मैं भी इटर्नल, आप भी इटर्नल, जिस तरीके से वो प्राइम कॉज इटर्नल। और अगर कॉन्शियसनेस है तो उसने एक मौके पर आकर ये इरादा किया कि अब मैं कायनात को बनाऊंगा, इसलिए कायनात इटर्नल नहीं है और वो इटर्नल है। बताइए कौन सा ऑप्शन लेंगे? सर देखिए, मैं आपका आर्गुमेंट समझ गया। आपका कहने का मतलब ये है कि जब सन कॉन्शियस नहीं है और उस वजह से वो डिसाइड नहीं करता है कॉन्शियस कि इतने टाइम कॉन्शियसनेस। मुझे रोशनी देनी है और इसके बाद मैं रोशनी देना बंद कर दूंगा, या थोड़े दिन बाद रोशनी देंगे, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है तो वो ये नहीं कर सकता। हम्म। तो आपका कहने का मतलब है कि जो यूनिवर्स है, इसने कैसे डिसाइड करा कि चलो अब जाके शुरू हो जाते हैं अपन? यूनिवर्स नहीं, यूनिवर्स का जो कॉज है। हाँ यही आप कहना चाह रहे हैं ना कि जब यूनिवर्स बना, या मतलब जैसे उसकी शुरुआत हुई, हम्म। तो वो कैसे डिसाइड किया गया कि चलो अब यूनिवर्स की शुरुआत कर देते हैं? क्योंकि चूंकि यूनिवर्स जो है वो इटर्नल नहीं है और उसका कॉज इटर्नल मान रहे हैं हम, राइट? हाँ। हाँ हाँ तो हाँ सॉरी, उसका कॉज कब उसका सोचा कि चलो अब इसको शुरू कर देते हैं, यूनिवर्स बना देते हैं? हाँ, क्योंकि यूनिवर्स तो इटर्नल नहीं है, लेकिन उसका कॉज इटर्नल हम मान के कॉज चलते हैं। इटर्नल है और वो कॉन्शियसनेस उसमें भी नहीं है आपके मुताबिक। तो अब मुझे हाँ बताइए उसमें कॉन्शियस डिसाइड नहीं कब है। किया और क्यों किया? सर देखिए, बिग बैंग थ्योरी जहां तक मुझे शायद पता है, मैंने उतने अच्छे से अभी तक उसको नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मुझे पता है उसमें, उस अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, कुछ ऐसी कुछ ऐसे रिएक्शंस हुए थे जिसकी वजह से अ, वो चीज बिग बैंग हुआ था। मतलब ठीक है, एक लेकिन मुझे कॉज मुझे था ना अच्छे से उसके नहीं पता, पीछे, अगर कॉज आप था मुझे ना। बता दीजिए वो क्या क्या चीज, क्या कैसे बिग बैंग मैं की कहता हूँ शुरुआत हुई थी? रिएक्शन हुआ, एक्शन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, सारे हो गए, लेकिन था तो उसके पीछे कॉज ही ना। वो लेकिन कॉज सर तो वो, आपने मान लिया ऑलरेडी, सर हम लेकिन उसको कॉन्शियस नहीं मान रहे हैं ना सर। राइट? हम उसको कॉन्शियस नहीं मान रहे। अब बस अचानक इतना जो है तो है, देखिए, नहीं बिग मान बैंग रहे कोई हैं। चीज तो है नहीं, या बिग बैंग किसी हाँ आदमी का नाम है? बिग बैंग इवेंट है एक सर। बिग बैंग तो एक इवेंट है, उस इवेंट के पीछे कोई कॉज है, उस कॉज ने वो इवेंट किया। हाँ। ठीक है, इवेंट खुद से तो नहीं होगा, इवेंट कोई करेगा ना, तो कॉज ने हम्म। इवेंट किया। अब सवाल ये है कि जब कॉज में कॉन्शियसनेस नहीं है तो उसने ये क्यों डिसाइड किया कि मैं 14 बिलियन साल पहले ही क्यों डिसाइड किया कि मैं ये इवेंट करूं? जब से कॉज है तब से इवेंट क्यों नहीं हो रहा है? जितनी एज कॉज की उतनी एज इवेंट की। जबकि कॉज इटर्नल है तो फिर इवेंट भी इटर्नल होना चाहिए, ये यूनिवर्स भी इटर्नल होनी चाहिए।
सर उसका जवाब है, लेकिन सर क्योंकि मुझे शायद उसका मतलब मुझे पता नहीं है वो, क्योंकि बिग बैंग मतलब उसका जवाब दिया जाता है कि हम्म, शायद जो सिंगुलैरिटी थी उसमें शायद बहुत ज्यादा मैटर्स और एंटी मैटर थे सालों से, हम्म, लेकिन फिर एक टाइम पे मैटर खत्म हो गया शायद, सॉरी एंटी मैटर खत्म हो गया, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं उस बारे में। ठीक। इस चीज तो का यानी शायद मैं आपको यानी जवाब, यानी यानी यूनिवर्स का कोई सबब नहीं था। सबब को हिंदी में क्या कहते हैं सर? कॉज कॉज नहीं था। अच्छा, नहीं सर, कॉज तो उसका था। कॉज तो था, तो फिर जब कॉज था तो वो कॉज ही तो इवेंट करेगा ना भाई। अब आप देखें हो क्या रहा है। आप मुझे बता रहे हैं कि ऐसे हुआ, यानी हाँ मिसाल के तौर पर मैंने पूछा कि घर में आग किसने लगाई। हाँ आपने कहा कि असल में आग यहां से चली और उसके बाद फर्नीचर में लगी, फर्नीचर के बाद दीवारों में लगी, उसके बाद छत में लग गई। मैं पूछ रहा हूं, मैंने कहा भाई लगाई किसने। आप फिर मुझे वही जवाब दें कि यहां से चली वहां पहुंच गई। आप मुझे इवेंट की डिटेल बता रहे हैं कि मैटर था, एंटी मैटर था, रिएक्शन हो गया, इंटरेक्शन हो गया। मैं कह रहा हूं किया किसने, और आप मान रहे हैं कि कोई ना कोई है, सबब है। तो हाँ अब सर, मैं ये हमारे मान, पास अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो कॉन्शियसनेस माने उस सबब में, या कॉन्शियसनेस नहीं। कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस नहीं मानेंगे तो मानिए फिर यूनिवर्स इटर्नल है, जिस तरह सूरज की रोशनी और सूरज की उम्र एक है। यूनिवर्स को तो इटर्नल नहीं माना जा सकता, क्योंकि सर नहीं हमें माना अच्छे से जा पता है सकता। कि, कॉज को इटर्नल आप मान चुके हैं ऑलरेडी। हाँ तो अब मुझे बताएं कि कैसे इस डिलेमा से निकलेंगे। सर। मैं आपका ये वाला आर्ग्यूमेंट लिख लेता हूँ, और इसका शायद मैं आगे जाके आपको जवाब भी दे सकता हूँ। अभी शायद मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इसके बारे में फिर बिग बैंग में मतलब बिग बैंग में इसके लिए पढ़ना पड़ेगा फिर, तब अब शायद मैं इसका जवाब दूं। चलें, क्योंकि जो फिलहाल आपको यह आर्ग्यूमेंट ऐसा लग रहा है कि जिसका आपके पास जवाब नहीं है ना। नहीं सर, इसका जवाब मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। मेरा मेरा हाँ, मैं मानना है वही कि कह इसका रहा हूँ। जवाब, मैं ये नहीं हाँ कह रहा हूँ कि इसका जवाब दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपके पास इसका जवाब अभी हाँ अभी मौजूद नहीं नहीं है, है। हाँ, अभी नहीं है सर। तो हम ये मानकर चल रहे हैं अभी आपके पास जवाब मौजूद नहीं है। हम ये साबित कर चुके कि सबब जो इस कायनात का है उसमें कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। राइट, यही तो साबित हुआ ना इससे। हाँ सर, अगर अभी मेरे पास नहीं है जवाब तो यही मानना पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल यही मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास जवाब नहीं है। हाँ। जब उसमें कॉन्शियसनेस है हम्म तो फिर उस कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर हम्म। यह उसका हक है कि वो हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करे।